सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करता, बल्कि विज्ञान, दर्शन और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों पर भी रोशनी डालता है। जी हाँ, वो ग्रंथ है ऋग्वेद। ये कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि ये तो पूरी इंसानियत का सबसे पुराना ज्ञान कोश है। तो चलिए आज इस ज्ञान के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ऋग्वेद आखिर है क्या, फिर इसके श्लोकों के अंदर झांकेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वैदिक युग में जीवन कैसा था, और आखिर में ये जानेंगे कि इसकी विरासत आज हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, आखिर ऋग्वेद है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये 4 वेदों में सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है। इसे ज्ञान का पहला और सबसे अहम सोर्स माना जाता है। देखिए, ऋग्वेद का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ऋच जिसका मतलब है स्तुति या प्रशंसा, और वेद जिसका मतलब है ज्ञान। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ प्रशंसा के भजनों में छिपा हुआ ज्ञान। और ये कितना पुराना है ये सुनकर शायद होश उड़ जाए। विद्वान मानते हैं कि इसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और कमाल की बात तो ये है कि लिखे जाने से सदियों पहले तक ये पूरा ज्ञान सिर्फ सुनकर और याद रखकर गुरु से शिष्य तक पहुंचता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ये ग्रंथ जिस भाषा में है वो है वैदिक संस्कृत, जो आज हम जिस संस्कृत को जानते हैं उससे भी पुरानी है। इसे अक्सर देवताओं की भाषा भी कहा जाता है, और यही वो भाषा है जो दुनिया की कई आज की भाषाओं की जड़ मानी जाती है। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं ऋग्वेद के पन्नों के अंदर। देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, इसे रचा किसने और इसमें किन देवताओं की बात की गई है। सबसे पहले इसकी बनावट देखिए, कितनी व्यवस्थित है। पूरे ऋग्वेद को 10 बड़ी बड़ी किताबों या चैप्टर्स में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। अब इन 10 मंडलों के अंदर हैं पूरे 1028 भजन, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सूक्तों में समाये हैं करीब करीब 10,500 श्लोक या मंत्र। मतलब सच में ये ज्ञान का एक विशाल ब्रह्मांड है। तो सवाल उठता है कि भजनों का इतना बड़ा संग्रह, इतना सारा ज्ञान आखिर लिखा किसने? और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, ऋग्वेद को किसी एक इंसान ने नहीं लिखा। माना यह जाता है कि इसके जो मंत्र हैं वो कई महान ऋषियों को गहरी साधना की अवस्था में दिखाई दिए, उन्हें प्रकट हुए। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि जैसे कई ऋषियों ने इस दिव्य ज्ञान को महसूस किया और फिर दुनिया तक पहुंचाया। ऋग्वेद के लोग प्रकृति की शक्तियों को ही देवताओं के रूप में देखते थे। जैसे अग्नि सिर्फ आग नहीं थी, वो ऊर्जा का प्रतीक थी। इंद्र सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो शक्ति और विजय का प्रतीक थे। और सूर्य वो जीवन देने वाली सबसे बड़ी शक्ति थे। ये दिखाता है कि उस दौर के लोग प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र, जो अग्नि देव को समर्पित है। अग्निमीले पुरोहितम। इसका मतलब है मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, जो यज्ञ के पुरोहित हैं और हमें समृद्धि देते हैं। और यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन नहीं, बल्कि समाज के लिए किया गया कोई भी अच्छा और बड़ा काम है। ये मंत्र दिखाता है कि ऊर्जा के स्रोत के प्रति कितना गहरा आभार था। ये भजन सिर्फ देवताओं की तारीफ नहीं करते, बल्कि ये हमें उस जमाने के समाज और लोगों की जिंदगी की खूबसूरत झलक भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वैदिक युग में जीवन आखिर था कैसा। ऋग्वेद से उस समय के जीवन की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर उभरती है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां लोग प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जहां परिवार और समाज ही सब कुछ था, और जहां ज्ञान को सबसे बड़ी दौलत समझा जाता था। और एक बेहद हैरान करने वाली लेकिन खूबसूरत बात, उस समाज में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा और घोषा जैसी कई विद्वान महिलाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने खुद वेदों के मंत्रों की रचना की थी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सवाल यह है कि हजारों साल पुराने इस ग्रंथ की विरासत आज की इस मॉडर्न दुनिया के लिए क्या मायने रखती है। हजारों साल बीत गए, लेकिन ऋग्वेद की जो मूल शिक्षाएं हैं वो आज भी उतनी ही सच्ची है। प्रकृति का सम्मान करना, हमेशा सच की खोज में लगे रहना, एक दूसरे के साथ मिलकर एक समाज बनाना और जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचना, ये वो बातें हैं जो आज की दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या अस्तित्व को लेकर पूछे गए ये 3500 साल पुराने सवाल आज हम सबको एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं?
ऋग्वेद सिर्फ इतिहास नहीं है, ये शायद भविष्य का एक नक्शा भी हो सकता है। ये सिर्फ किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की साझी विरासत है।